अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत, तंदुरुस्ती और आफियत के साथ होंगे। आप देख रहे हैं JJC बाई सर जव्वाद। आज की लेक्चर वीडियो सेकेंड ईयर मैथ्स प्री इंजीनियरिंग कंप्यूटर साइंस वालों के लिए लाया हूँ। शुरू करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोर्ड एग्जाम चल रहे हैं सेकेंड ईयर वालों के। गर्मी का मौसम है, हालात कशीदा हैं। आज मैं आप लोगों को करवाने जा रहा हूँ इंतहाई इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट दिल्ली कॉलेज कराची टॉप कॉलेज फॉर बॉयज का प्रीलियम पेपर 2025 अकॉर्डिंग टू रिड्यूस सिलेबस। इससे पहले मैं आपको PCHS गर्ल्स टॉप कॉलेज और DJ साइंस कॉलेज उसके प्रीलियम करा चुका हूँ। उसको भी कैचअप कीजिएगा। मॉडल पेपर का सॉल्यूशन भी जो है अवेलेबल है, उसको भी देखें। और आदम जी वालों ने इस साल कंडक्ट नहीं किया मैथ्स का पेपर, इसलिए कोई उसके लिए परेशान ना हो। MCQs में आपको समझा के करूंगा इंशाल्लाह, उसको गौर से देखिएगा, समझिएगा। और फिर उसके बाद सेक्शन B और C का एक जायजा होगा कि इम्पोर्टेंट आया कि क्या आया इस पेपर में जो दिल्ली वालों ने बनाया। 20 MCQs होंगी मैथ्स के पेपर में, और उसको हम समझ के करेंगे ताकि रटना ना पड़े। और आगे एप्टीट्यूड टेस्ट भी है। पहली 2 MCQs हैं ये चैप्टर 1 की हैं, सिंबॉलिक पैकेजिंग यानी मैपल कमांड की। इसके लिए मैंने आपको 3 दफा ट्रिक बताई हुई है कि आप लोग बुक के पेज नंबर जो है वो टैली कर लें, और उसके ऊपर एक लिस्ट बनी हुई है वो कंप्लीट प्रैक्टिस कर लें, तो इंशाल्लाह आपके ये क्वेश्चंस हो जाएंगे कवर। क्योंकि इसके अनफॉर्चुनेटली एक्सरसाइज में मैपल कमांड की MCQs हैं नहीं। ये देखिए पेज नंबर 6 मैंने आपके सामने खोल दिया। ये देखिए, ये आपको जो है अगर इनपुट कमांड देगा तो ये उसकी आउटपुट होगी। तो कभी आउटपुट दे देगा MCQs में, ऑप्शन यहाँ आएंगी। कभी कमांड दे देगा MCQs में, तो ऑप्शन यहाँ आएंगी। सही है, ये पेज नंबर 6 है। और दूसरा जो है वो पेज नंबर 129 इसलिए लिखिए, आप लोग सोचोगे क्योंकि चैप्टर बाय चैप्टर भी मैपल कमांड है। चैप्टर बाय चैप्टर का मतलब है कि जो हमारे अगले चैप्टर्स ऐसे हैं जैसे डिफरेंशिएशन हो गई, उन सब में भी इंटीग्रेशन हो गई, उसमें भी मैपल कमांड्स का जिक्र होता है। जैसे अब देखें पेज नंबर 129 है, चैप्टर नंबर 4 का ही मैक्सिमाइज मिनिमाइज, इसके बारे में क्वेश्चंस। अब जैसे आप इनको देखें तो अब मिनिमाइज नजर आया, मैक्सिमाइज ये कमांड नहीं, ये इसका आउटपुट है इसके नीचे लिखा हुआ। अगर ये कमांड आ गई मिनिमाइज cos -पाई टू पाई, तो अब देखिए मिनिमाइज मांग रहा है तो कम से कम छोटी वाली वैल्यू, तो -पाई से पाई तक है, तो cos पाई जो है वो कम से कम होता है -1। अभी जब मैक्सिमाइज करने कह रहे हैं तो मैक्सिमाइज जो है वो -90 से 90 तक का cos का, तो cos का जो है बड़े से बड़ा जवाब 1 होता है। यानी ये रेंज है इसकी कि इस एंगल की रेंज में कम से कम और बड़ी से बड़ी वाली वैल्यू। पॉइंट समझ रहे हैं? जैसे साइन का, इसी तरह कोई अलजेब्रिक पॉलिनोमियल फंक्शन का। इस पेज को जरा सही से 129 को देख लीजिएगा। जो अभी दिल्ली वालों ने 2 दी है उसमें से ये वाली पहली दी है, कवर हो जाएगी इंशाल्लाह। और इधर से आप देखें तो दिल्ली वालों ने ये इवेलुएट वाली दी है, ये कवर हो जाएगी। तो इसमें तकरीबन 8-10 है, उधर भी। तो ये आपको, क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि सर ये हम कहाँ से करें, तो ये मैं जो बोलता हूँ इसको आप सुना भी तो करें तो पता चल जाएगा कहाँ से करें। टीचर बोल रहे हैं ना तो उसको आप थोड़ा सुने, स्नैपशॉट लेंगे तो हो तो जाएगा मामला। तो इस बुनियाद पे ये हो गया जनाब इसका C ऑप्शन, और इसका हो गया आपका इवेलुएट पाई और 5, क्योंकि 5 डिजिट बोला है तो 5 वाला, लेकिन इवेलुएट में ग्रेटर देन का निशान जरूर आना चाहिए, और फंक्शन का F, ए ऑप्शन। सही है जनाब। उसके बाद जो है वो इफ 35 - 35 इज, ये चैप्टर नंबर 2 लिमिट्स में से आना शुरू हो गया फंक्शन। इसी तरह ये भी लिमिट में से आ गया। अच्छा, जरूरी नहीं है बोर्ड एग्जाम में कि तरतीब में ही चैप्टर्स हों, ये चीज ध्यान रखिएगा। इसके लिए पहले आपको रिकॉल करना पड़ेगा थोड़ा फर्स्ट ईयर का चैप्टर 9। फर्स्ट ईयर का चैप्टर 9 जिसका नाम था लीनियर प्रोग्रामिंग, उसमें ये जो निशानात होते थे इसका मतलब होता था। जैसे अब ये अगर यूं लिखा हो, मिसाल दे रहा हूँ समझाने के लिए कि -3 -2
-1 और ये ब्रैकेट लगा हुआ है, और इसी तरह कहीं पे लिखा हो, रे डायग्राम होती है, ये स्मॉलर ब्रैकेट लिखा हुआ हो और यहाँ पे लिखा हो -5 और फिर लिखा हो -4 -3 एंड सो ऑन। इन दोनों का मतलब क्या था? ये इंटरवल है, यानी -3 है तो इसका मतलब है कि ये अगर x एक्स पे हमारा चल रहा है तो इसका मतलब है कि इसमें x इंक्लूडेड है, ये स्क्वायर ब्रैकेट जो होगा, यानी इसका मतलब है कि x जो है वो बड़ा हो या बराबर हो -3 के, और इस स्मॉल ब्रैकेट का मतलब है कि उसमें वो इंक्लूडेड ना हो, यानी x बड़ा हो -5 से। अगर अब यह आपको समझ में आया कि इसमें इंक्लूडेड होता है वो नंबर, इसी तरह अगर ये क्लोजिंग इंटरवल दे देगा यूं करके तो इसका मतलब उससे छोटा हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पे 7 लिखा हो तो ये x लेस देन इक्वल टू 7 आ जाएगा। जैसे यहाँ पे अगर लिखा हो 10 तो ये x लेस देन 10 हो जाएगा, समझे? अब ये इंक्लूडेड है और ये वाला ब्रैकेट का है नॉट इंक्लूडेड है। अब अगर ये समझ में आ गया, रिकॉल हो गया चैप्टर नंबर 9 फर्स्ट ईयर का। देखिए पढ़ाई लिंक होती है, इस साल फर्स्ट ईयर में चैप्टर 9 रिड्यूस कर दिया, पता नहीं सेकंड ईयर में आएंगे तो किस तरह पढ़ेंगे वो। अब देखिए यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट है, इंक्लूडेड है उसमें 3 5 और माइनस करने कहते थे 3 5। तो अब बताएं क्या बचा? जो 3 5 है उसके अलावा वाला बच जाएगा, यानी नॉट इंक्लूडेड वाला, यानी छोटा वाला ब्रैकेट आ जाएगा सेकंड ऑप्शन। समझे कहानी? गुड। उसके बाद वो कह रहा है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द फंक्शन इज कंटिन्यूअस, कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन। इसमें आपको इस चीज पे गौर करना होगा, ये शक्ल दी हुई है और इसमें के नजर आ रहा है आपको, इसके ऊपर काम करना पड़ेगा आपको फोर्थ एमसीक्यूज के लिए। ये तो थर्ड एमसीक्यूज के लिए कहानी हो गई। फोर्थ एमसीक्यूज में आपको देखना होगा x अपॉन टेंजेंट ऑफ 3x, ठीक है? अब अगर आप लोगों को याद हो कि साइन और कॉस की एक आइडेंटिटीज होती थी, जैसे साइन x अपॉन x इज 1, लिमिट टेंड्स टू 0। तो देखिए यहाँ पे एक 3 कम पड़ रहा है, तो उसको आप 3 से मल्टीप्लाई कर दें और 3 से डिवाइड कर दें, तो ये वाली चीज हो जाएगी 1। तो 1/3 जो है इसको रिजल्ट देगा कंटिन्यूअस। इसको यूं समझ सकते हैं एक और तरीके से कि टेंजेंट ऑफ 3x है, तो ये वाली चीज जो है वो 0 अगर हो गई, देखिए टेंजेंट 0 इज 0 हो जाती है, तो उसके अलावा कुछ हो, सही है? तो हम अगर 3x को 1 ले लें तो x हो जाएगा 1/3, इस तरह भी कह सकते हैं, लेकिन बेहतर इसका ये समझने वाला तरीका है, तो इसका ऑप्शन हो गया लास्ट 1/3। यानी इसमें आप यहाँ पे इस जो फंक्शन की स्ट्रक्चर दिया होगा उससे काम होगा, ये रटने वाली एमसीक्यूज नहीं है। इसमें बुक खोलिएगा, ज्यादातर एमसीक्यूज एक्सरसाइज की 50-50% है, आधी जो है अपने दिमाग से करने वाली है एक्सरसाइज। इसलिए जो कहते हैं सर एमसीक्यूज कहाँ से करें, मेरे वीडियोस देखें, उससे हमको पता चल रहा है कहाँ से करें, क्योंकि उसके अंदर आपके पास प्रैक्टिस शीट आ रही है। द डेरिवेटिव ऑफ -2 की पावर x। अब अगर आप लोगों को याद हो तो डेरिवेटिव जो किसी रियल नंबर का होता है ax, वो होता है ax ln a, याद आ गया? अब इसमें एक शर्त होती थी, अगर और याद आ जाए, कि a शुड बी पॉजिटिव रियल नंबर, ठीक है? अब यहाँ पे उसने बहुत एक तरीके से आपको आजमाया है कि -2 दिया हुआ है उसने। अब ये नजर आया -2, ये तो लेस देन 0 हो गया हमारा। अब इसमें काफी सारे बच्चे ये वाला ऑप्शन ले लेंगे -2 वाला, सारा काम खराब हो जाएगा। डज नॉट एग्जिस्ट सॉरी, डज नॉट एग्जिस्ट ये कि जब नेगेटिव आपका जो है वो रियल नंबर नेगेटिव जो है बेस हो जाए, तो a जो है लेस देन 0 हो गया, नेगेटिव हो गया, तो इस वजह से उसकी डेरिवेटिव एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। समझे कहानी? पॉजिटिव होता तो जरूर यहाँ पे ये ऑप्शन प्लस वाला आ जाता है, ये वाला। अगर ये होता 2 की पावर x तो ये वाला ऑप्शन होता। ये तो एक्सरसाइज में क्वेश्चन है, लेकिन करके देखिए जल्दी से, शॉर्ट हैंड टेक्निक। टेंजेंट इनवर्स रूट में 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 1 प्लस कॉस 2x। डबल एंगल आइडेंटिटीज याद है बेटा आपको? तो जल्दी जल्दी हो जाएगा। 1 माइनस कॉस 2x का हो गया 2 साइन स्क्वायर x बाई 2, और 1 प्लस कॉस हो गया 2 कॉस स्क्वायर x बाई 2। यहाँ पे x का काम यानी एंगल का काम हो रहा है 2x बाई 2 से।
तो ये रूट में आ गया, जल्दी से 2 से 2 को फारिग कर दे, 2 से 2 को फारिग कर दे, 2 से 2 को, क्या बचा जाना, साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर, जो कि क्या हो गया, टेंजेंट स्क्वायर। बाहर टेंजेंट इनवर्स लिखा हुआ है सवाल के, शॉर्ट हैंड तरीके से कर रहा हूँ इसलिए ऐसा हो रहा है। तो ये टेंजेंट स्क्वायर हो गया, टेंजेंट स्क्वायर इससे बाहर आ गया, टेन टेन इनवर्स कट जाएगा, सिर्फ एक्स इसका आंसर आ जाएगा, समझे। लेकिन वाई हुआ ये तो वाई आया, सुन रहे हैं, बोले, ये तो y को मैंने सिंप्लीफाई किया ना बेटा, y इज इक्वल टू लेफ्ट पे है ना, डेरिवेटिव थोड़ी आया अभी, ये y आया, y इक्वल टू x। अब इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो 1 आएगा, x का डेरिवेटिव 1, समझे, वेरी गुड। ये तो बच्चों वाली आई, जल्दी से करें चैप्टर नंबर 4, हायर डेरिवेटिव। अगर डिस्टेंस s है तो एक दफा उस डिस्टेंस को अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे, फिजिक्स की एप्लीकेशन आ गई, तो वेलोसिटी देती है स्पीड, सही है। और अगर उसको वन टाइम और कर देंगे हायर डेरिवेटिव, तो खुद जल्दी से बताएं, v को अगर एक और दफा डिफरेंशिएट कर देंगे तो रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन, यानी सेकंड डेरिवेटिव हो गया डिस्टेंस का। अगर वो यहाँ पे ds बाई dt देता तो आपका जो है जवाब क्या होता, स्पीड या वेलोसिटी। अब देखिए दोनों ऑप्शन नहीं होगा, मैग्नीट्यूड निकलता है इससे, मैग्नीट्यूड जब निकलेगा तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज स्पीड, ये मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी होता है, इसकी डायरेक्शन नहीं होती। ये मजे की बात पता है, फिजिक्स सही से पढ़ी है 9-10 फर्स्ट ईयर में। स्पीड इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, क्योंकि वेलोसिटी में डायरेक्शन हटा दी गिनती बच जाएगी, जैसे मैं कहता हूँ 2 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स ईस्ट, तो ईस्ट हटा दूं 2 मीटर पर सेकंड, क्या बचा, स्पीड, समझे, गुड। तो इसका हो गया एक्सेलरेशन। डोमेन चैप्टर नंबर 5, डोमेन रेंज निकालना बहुत दफा हम सिखा चुके हैं, फिर सिखाएंगे या नहीं भाई, अब टाइम नहीं है। इधर देखें बोर्ड एग्जाम चल रहे हैं, गैप वैप बहुत शॉर्ट है, ये देखें, इसमें देखना होता है किससे वो फंक्शन वैनिश कर जाएगा, वो होता है उसका डोमेन, सही है। अब देखें यहाँ टी, इसको तो टी कुछ भी रख दें, तमाम रियल नंबर्स के लिए वैलिड रहेगा, यानी वैनिश नहीं होगा। यहाँ पे टी 1 से बड़ा कुछ भी हो, यानी 1 सिर्फ ना हो, यूं समझिए 1 के अलावा कुछ भी हो, क्योंकि 1 माइनस 1 जीरो होगा, बाकी पॉजिटिव नेगेटिव तो एग्जिस्ट करता रहेगा। इस पे आ जाए, ये है डिसाइसिव पार्ट इसका, क्योंकि एलन जो है ना नेगेटिव का होना नहीं चाहिए, जैसे अभी हमने यहाँ पे किया था, ये देखिए नेगेटिव एलन नहीं आना चाहिए। तो अब यहाँ पे 2 से अगर ये बड़ा हो जाता है तो देखिए 2 से बड़ा 3 हो गया, 3 माइनस 2 का 1 हो जाएगा, यानी ये मतलब 3 4 5, तो इस पे तो एग्जिस्ट करेगा, लेकिन 2 आ गया तो 2 माइनस 2 से 0 हो जाएगा, एलन 0। माइनस में आना शुरू हो गया तो नेगेटिव हो जाएगा, यानी कि अब यहाँ पे 1 ले लूँ तो 1 माइनस 2 से -1 हो जाएगा। तो इससे आप पहुंच गए कि इसका फर्स्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए t ग्रेटर देन 0 है, बाकी में t ग्रेटर देन 0 के साथ, अब t ग्रेटर देन 0 नहीं, क्योंकि 0 के ऊपर एग्जिस्ट कर नहीं रही है वो, तो सिर्फ 2 के ऊपर जहाँ पे वो वैनिश होगा फंक्शन, यानी पॉइंट समझे, डोमेन वो होती है जिसपे वो फंक्शन डिफाइन ना हो रहा हो, उसके अलावा सारे। देखिए अब 2 पे क्या हो जाएगा, 2 माइनस 2 से ये 0 हो जाएगा, तो इसका मतलब 2 के बड़ा कुछ भी हो ये फंक्शन कायम रहेगा, समझ गए। इसके बाद जो इंटीग्रेशन का सवाल आना शुरू हो गया, चैप्टर नंबर 6, उसके आगे वाला भी 6, दोनों एक साथ देख लेते हैं। 100, अच्छा, इंटीग्रेशन में भी इस तरह का एक फॉर्मूला होता था, इंटीग्रल ऑफ ए एक्स डी एक्स इज ए एक्स अपॉन एल एन ए प्लस सी, डू यू रिमेम्बर, ये है एमसीक्यू नंबर 9। अब इसमें भी एक बारीकी देखनी होगी आपको कि ए एक्स जो है वो ए बेस है और ए एल एन है, ठीक है। अब जल्दी से करें, यहाँ पे 100 है और यहाँ पे जो x आया ये उसका डेरिवेटिव यहाँ पे आ गया, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन, साइन का हो गया कॉस और कॉस का हो गया माइनस साइन। जैसे अब यहाँ पे देखें x का हो गया dx, यहाँ पे x था तो ये dx है ना, तो अब यहाँ पे कुछ भी आ जाए उसका डेरिवेटिव, तो यहाँ पे अब ये जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव, इसका मतलब पहले तो हमने फॉर्मेट पकड़ा कि ये ax वाला केस है, अब इसका आंसर पकड़े इससे, ax अपॉन एल एन ए से। अब 100 का मतलब होता है 10 का स्क्वायर,
अब ये वाला ऑप्शन तो बिल्कुल गलत, क्योंकि यहाँ 10 लिखा हुआ है। ये वाला ऑप्शन इसलिए गलत कि इन्होंने साइन के बाद कॉस को नीचे लिख दिया पिछलाकर, ये हो नहीं सकता। अब दो में बच रहा है मामला, इसमें और इसमें। अब यहाँ पे ln 100 लिखा हुआ है और यहाँ पे 100 के ऊपर साइन एक्स लिखा हुआ है, तो फंक्शन तो पूरा ये था। इसका मतलब सेकंड ऑप्शन बना बी, क्योंकि हमने जो अभी फॉर्मूला आपको दिखाया था वो क्या था, ए एक्स, तो ए एक्स पूरा ये हो गया 100 की पावर वाला, और नीचे ln a। अब आप लोग सोचोगे इसमें क्या इसने किया हुआ है, इसने गेम खेली हुई है आपसे। अब यहाँ पे ln a का मतलब हुआ ln 100, इसका मतलब हुआ ln 10 की पावर 2। बोले हाँ, 100 जो है 10 का स्क्वायर होता है ना। उसके बाद वो आइडेंटिटी लगा दी उसने जो एल एन और लॉग की होती है, ये वाली, कि एल एन ऑफ एक्स की पावर वाई इज इक्वल टू वाई ऑफ एल एन एक्स। डू यू रिमेम्बर? इसलिए देखिए 2 पीछे करके, एक्सीलेंट यार, डेली वाले। अच्छा, ये इवन ऑड फंक्शन 6.6 अगर आपने पढ़ी हुई है कि अगर यहाँ पे फंक्शन ऑड हो और लिमिट जो है वो a और माइनस ए एक जैसी हो, तो जवाब उसका 0 हो जाता है, और अगर इवन फंक्शन होगा तो ट्वाइस हो जाएगा। सही है। अब यहाँ पे पहले ये देखेंगे एक्स क्यूब और एक्स का मंजर क्या बनेगा माइनस एक्स से बदलने पर। माइनस एक्स करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, क्योंकि पावर ऑड है, और एक्स को माइनस एक्स से बदलेंगे तो माइनस एक्स हो जाएगा। तो देखें दोनों में साइन चेंज हो रहा है, यानी कि पूरा माइनस ऑफ फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, इसको कहते हैं ऑड फंक्शन। जब पूरा फंक्शन बदल जाए, साइन में इन्वर्ट हो जाए, माइनस रखने से एक्स की जगह, तो ऐसे में उसकी लिमिट इंटीग्रल 0 होता है। लेकिन अगर ये x4 या एक्स स्क्वायर लिख देता ना, फिर सॉल्व करना पड़ता, साइड पे लिख लें ये इवन ऑड पे जाएगा, ऑड में ऐसा होगा, ये ऑड फंक्शन, अगर ऑड फंक्शन जिसकी डेफिनेशन ये लिखी। उसके बाद जनाब चैप्टर नंबर 7 आना शुरू हो गया, एनालिटिकल ज्योमेट्री स्ट्रेट लाइन। उसके बाद सर्किल का आ गया चैप्टर 8। तरतीब में बोर्ड में नहीं आएंगे भाई, यहाँ पे उन्होंने बच्चों की आसानी के लिए इलिप्स आ गया चैप्टर 9। इधर देख लें भाई, पॉइंट विच इज इक्वी डिस्टेंट, ये मैंने पूरा समझाया हुआ है, ये बुक की एक्सरसाइज का है। अब मैं यहाँ पे क्या समझाऊं आपको, जाके देखिएगा मेरा वो वाला जो लेक्चर, जिसके अंदर ये 1 2 3 4 को मैंने एक्सप्लेन किया था, जिसका जवाब क्या आता है बेटा, बोले 4 1 करके ड्रॉ करके भी इसको देख सकते हैं आप एक्स वाई प्लेन पर। ठीक है, जान नहीं छोड़ा रहा हूँ, ये बिल्कुल ऑब्वियस है। 1 2, ये ले भाई 1 2, यहाँ पे आ गए 3 4, 3 4, यहाँ पे आ गए। अब खुद ही देख लेंगे इन दोनों से बराबर फासले पे ये 4 1 ही आएगा सर, कैसे, ये देख लो ट्राइंगल सा बन गया। ये हमें गिवन था, ये हमें गिवन था, और ये तो देखेंगे 1 - 1 यहाँ पे कहीं चला जाएगा, इससे दूर हो जाएगा, इससे करीब हो जाएगा, तो ये वाला हो नहीं सकता। ठीक, 4 6 4 6 इस वाले से दूर हो जाएगा और इस वाले से करीब हो जाएगा, इक्वी डिस्टेंट नहीं रहा। सही, -2 2 -2 2 यहाँ पे आ गए। अब ये इस वाले से करीब हो जाएगा, उस वाले से दूर हो जाएगा। समझे कहानी? सर ध्यान नहीं छोड़ा दी, वैसे बता चुका हूँ पीछे। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द लाइन इज नॉर्मल टू द सर्किल, कि लाइन जो है 2x + 3y + k, 2x + 3y + k नॉर्मल हो जाए। नॉर्मल लाइन वो होती है जो परपेंडिकुलर टू टेंजेंट होती है। x² + y² + 2x + 9, x² + y² + 2x + 9 सर्किल से नॉर्मल हो जाए। अब तसव्वुर कर लेते हैं कि भाई ये सर्किल ऐसा है, ठीक है, और इसके ऊपर जो है ये लाइन जो है ये टेंजेंट है। सही, तो इसका मतलब है कि ये जो इसका सर्किल का सेंटर से गुजरता हुआ जो लाइन सेगमेंट बनेगा, ये हो जाएगा नॉर्मल। ठीक है जनाब, नॉर्मल इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट पासिंग थ्रू द सेंटर। अब सेंटर होता है -g - f इन जनरल फॉर्म। ठीक है, अब इस सर्किल का सेंटर जल्दी से निकाल लेते हैं। सेंटर हो गया -g, तो ये हो गया भाई -1, और y इसमें है ही नहीं, तो इसका मतलब है y हो गया 0। ठीक है, ये होता था ना 2gx, तो 2gx इज इक्वल टू 2x, तो इसका मतलब है 2g इज इक्वल टू 2g 1 आ गया, तो -g - f होता है ना सर्किल भाई सेंटर, इसलिए साइन चेंज हो गया। अब ये अगर समझ गए
तो क्या हमने थ्योरी पढ़ी हुई है कि इफ अ लाइन पासेस थ्रू अ पॉइंट और पॉइंट लाइज ऑन द लाइन इट्स कोऑर्डिनेट मस्ट सेटिस्फाई। तो अब इससे इसको सेटिस्फाई कराते हैं जल्दी से। 2 इंटू -1 प्लस 3 इंटू 0 प्लस के इज इक्वल टू 0। ये तो 0 हो गया, -2 उधर जाके हो जाएगा +2। गॉट इट? एक्सीलेंट। कुछ थम्स अप कुछ कमेंट कर दिया करें कि सर हाँ समझ में भी आ रहा है। आधे से 1 मिनट लें एमसीक्यूज के लिए, लेकिन समझ के करें काइंडली। एमसीक्यूज का ये आंसर हो गया सेकंड बी ऑप्शन। अच्छा अब ख्याल है ना ओएमआर शीट है ना ई शीट है, तो एबीसी नहीं होगा, स्टैटिक बने हुए होंगे इम्तिहान में। वैसे तो आप लोग 2 पर्चे दे के आ चुके हैं, इंग्लिश के और केमिस्ट्री के, तो ये अब स्टैटिक ऑप्शन होंगे और कोई ओएमआर शीट भी नहीं है। तो आप लोग बहुत एहतियात से साफ सुथरा काम कीजिएगा। द सर्किल इज टचिंग एक्स वाई पासिंग थ्रू ओरिजिन और कट्स। इसका बहुत आसान तरीका मैंने आप लोगों को बताया था एक जमाने में, लेकिन आप लोग मेरी बातों को भूल जाते हैं, पढ़ते नहीं है। सीरियस होकर यार थोड़ा पढ़ें। अगर जो है सी जो है ना जी स्क्वायर के बराबर हो, सी अगर जो है एफ स्क्वायर के बराबर हो, या सी जो है 0 हो, तो ये केसेस बनते हैं। ये एक्स एक्सिस को टचिंग सर्किल है, सही है। सर्किल टचेस, ये सर्किल टचेस वाई एक्सिस है, और ये सर्किल पासिंग थ्रू ओरिजिन है। इसको थ्योरी को लिखें सही से, ये एप्टीट्यूड में भी सब काम आएगा भाई। जो आप लोग कहते हैं कि बुक से नहीं आएगी तो आउट ऑफ बुक आएगी, तो भाई ये एप्टीट्यूड और आगे की यूनिवर्सिटी में यही तो प्रैक्टिस है। वहां आपके 5 ईयर 10 ईयर गेस्ट पेपर थोड़ी चलेंगे, दिमाग काम करेगा वहां। अब सी जो है जी स्क्वायर के बराबर आ रही है, यहाँ बस यहाँ पे पकड़े सर्किल को, ये देखें 6x यहाँ लिखा हुआ है 9 और 10y लिखा हुआ है यहाँ पे 9। यहीं पे कर लेते हैं भाई जल्दी से, क्योंकि ये हो गया 2 3 सा, तो इसका मतलब जी आ गया, और ये हो गया 2 5 सा, तो इसका मतलब ये एफ हो गया, और ये सी आ गया आपका 9। अब 3 का स्क्वायर होता है 9 या 5 का स्क्वायर होता है 9 या दोनों का नहीं होता है स्क्वायर, तो कहेंगे 3 का स्क्वायर होता है 9, यानी जी का स्क्वायर सी आ गया। ठीक है, फटाफट ऑप्शन ले लिया, टचेस द एक्स एक्सिस। लेकिन साइड पे तीनों ऑप्शन लिखे कि ऐसा सर्किल जिस जो ओरिजिन से गुजर रहा होगा विल हैव नो कांस्टेंट टर्म, ऐसा सर्किल जो वाई एक्सिस को टच कर रहा होगा विल हैव स्क्वायर ऑफ एफ इक्वल टू सी, यानी ये केस ये बन रहे हैं। तो ये एक्स एक्सिस को टच करता हुआ सर्किल है, ये वाई एक्सिस को टच करता हुआ सर्किल है, और ये ओरिजिन से गुजरता हुआ सर्किल है। समझे? सारा केस बता दिया, आप फायदा उठाएं इसका। ऑक्सिलरी सर्किल, ऑक्सिलरी सर्किल वो होता है जो किसी इलिप्स के अंदर, अंडे के अंदर लाई करे, ऐसा ये ऑक्सिलरी सर्किल हो गया, यानी जिसको सराउंड कर रहा हो इलिप्स, क्योंकि इलिप्स जो है वो उसका एक लिमिटिंग केस है सर्किल। ठीक है, अब इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, बस वो याद करें ऑक्सिलरी सर्किल का, वो होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, एज सिंपल। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर होता है, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर होता है। जल्दी से ऑप्शन लें। अब अगर फर्ज करें कि वाई स्क्वायर के नीचे बड़ा होता तो वो ए स्क्वायर हो जाता, फिर वो वाला ऑप्शन लेते हैं, समझे? यानी अभी मैं यहाँ पे कर दूं वाई स्क्वायर अपॉन 9, तो वाई स्क्वायर अपॉन 9 में 9 जिसके इज इक्वल टू के उधर आ रहा होगा वो ऑप्शन लेंगे। एसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला चैप्टर 9 में से ऐसा हाइपरबोला, अब देखें ऐसा हाइपरबोला जिसका ए स्क्वायर और बी स्क्वायर बराबर होता है ना, वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है। पक्का करें। कुछ लोग इसको इक्विलेटरल हाइपरबोला भी कहते हैं। इसकी एक्सेंट्रिसिटी ना हमेशा √2 होती है, फिक्स, ना कम ना ज्यादा। अब यहाँ पे देखें सिमेट्रिक आ रहा है 1 1, लेकिन अब आगे पीछे आएगा तो आपको निकालना पड़ेगा। जैसे अब एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और ए और बी बराबर ना हो, यहाँ पे तो बराबर है ना, अगर बराबर ना हो तो फिर आपको एसेंट्रिसिटी इस तरह से निकालनी पड़ेगी सी अपॉन ए से। ठीक है, तो अब इससे ये पता चला गया कि √2 हमेशा अगर होती है हाइपरबोला रेक्टेंगुलर की, तो इसका ऑप्शन हो गया डी।
लेटस रेक्टम एंड वर्टेक्स चैप्टर 9 की 3 एमसीक्यूज आ सकती हैं बिल्कुल, क्योंकि बहुत बड़ा चैप्टर है। लेटस रेक्टम एंड वर्टेक्स, ये जो हिस्सा होता है ये तो लेटस रेक्टम का होता है भाई। लेटस रेक्टम 4 है, लेकिन ख्याल है लेटस रेक्टम की लेंथ होती है ऑलवेज एब्सोल्यूट पॉजिटिव, कभी नेगेटिव वाला ऑप्शन नहीं जाएगा इसमें, एब्सोल्यूट। तो इसलिए आप देखें इसमें -8 वाला ये तो फॉरन रिजेक्ट हो जाएगा, बाकी जो अब बच रहे हैं उसको देखना होगा। अब यहाँ पे 8 लिखा हुआ है, माइनस हट गया ना क्योंकि एब्सोल्यूट होती है लेंथ। तो अब ये 8 और ये 8 इन दोनों में 50-50 आ गया। जो मैं कर रहा हूँ वक्त जाया नहीं कर रहा हूँ, आप भी इसी तरह पकड़ेंगे कि गलत से होते हुए सही पे पहुंच जाएंगे। अब आपको सिर्फ देखना है वर्टेक्स। वर्टेक्स होता है एच के, ठीक है, पैराबोला है ये। कैसे सर आपको पता चला? ओ भाई मुझे पता चल रहा है, आप लोग का इम्तिहान है भाई, इक्वेशन से स्टैंडर्ड से मैच कर रहा हूँ दिमाग में, ऐसे पता चल रहा है तो आपको कैसे पता चल रहा है? अब इसमें एच और के यहाँ से आ जाएगा, एच आ गया यहाँ पे -4 और के आ गया 3, -4 3 वाला पकड़ नहीं ले रहा। पहला एच है, एच एक्स के साथ लिखा हुआ होता है और के वाई के साथ लिखा होता है, और ख्याल से यहाँ पे +4 लिखा हुआ है तो -h हुआ 4 के बराबर, तो h तो -4 हुआ ना, साइन का गड़बड़ नहीं कर दिएगा। सर्किल में और इन सब में ये ख्याल रखना है प्लस माइनस का, फॉर्मूले में माइनस है और ओरिजिनल इक्वेशन में प्लस है तो साइन उल्टा हो गया। डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर 10 आना शुरू हो गया, उसके आगे ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर नंबर 10, उसके बाद पार्शियल डिफरेंशिएशन चैप्टर नंबर 11। सर आप चैप्टर नंबर क्यों लिखते हैं, वक्त जाया करते हो भाई, चैप्टर नंबर आप भी पिक करोगे तो आप भी बेस्ट स्टूडेंट बन जाओगे कि टॉपिक से और किसी चैप्टर से पहुंचा जाता है। मैं कितना रटूंगा, दिमाग पक जाएगा मेरा, मैं क्या क्या रटा हुआ है, मुझे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सब पढ़नी है, सब पढ़ाना है। लेकिन चले भाई, डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन चाहिए, क्या है भाई इक्वेशन, 9y dy बाई डी एक्स प्लस 4x इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये है जनाब 17वां एमसीक्यूज। कैसे करते थे भाई डिफरेंशियल इक्वेशन, फ्री फ्रॉम डेरिवेटिव, तो इसमें से पहले वेरिएबल सेपरेट करें जल्दी से, 9y dy हो जाएगा -4x dx, ठीक है। अब इंटीग्रेट कर दें जल्दी से, तो यहाँ पे y और यहाँ पे इंटीग्रेट कर दें x, तो ये हो गया जनाब 9y² अपॉन 2 और यहाँ हो गया -4x² अपॉन 2, 2 कट गया प्लस c, ठीक है। तो 4x² प्लस 9y² इक्वल टू c पकड़ लें, ये रहा पहला पहला ऑप्शन, 9x² प्लस 4x² ना, ये देखें भाई बार बार दिखाऊं यार बच्चों की तरफ, 4x² इधर आके प्लस हो गया, 9y² अपनी करा, तसल्ली हो गई भाई। रफ तरीके से इसलिए कर रहा हूँ कि एमसीक्यूज को रफ पे करके आंसर फेयर करना है ना, और 1 मिनट के अंदर अंदर करना है एप्टीट्यूड में भी, यहाँ भी तो फेयर तरीके से करूंगा तो फिर तो गाड़ी छूट जाएगी ना बेटा। ऑर्डर एंड डिग्री कई मतलब बता चुका हूँ, फिर बता देता हूँ भाई, ऑर्डर एंड डिग्री कैसे निकलता है। एमसीक्यूज नंबर 18, इसमें सबसे पहले आप देखेंगे कि हाईएस्ट डेरिवेटिव कौन सा है, जैसे यहाँ पे आ रहा है डी 3y अपॉन डी एक्स क्यूब का स्क्वायर और इज इक्वल टू रूट में आ रहा है dy बाई डी एक्स, तो पहले तो इसकी शक्ल सीधी करेंगे रूट रूट के बगैर, सही है। तो वो जब शक्ल सीधी की तो स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी ताकि रूट से बाहर आ जाए हम, तो रूट से बाहर आके हो गया हमारा ये dy और ये स्क्वायर इसका हो जाएगा 4, ठीक है। अब ये जो हाईएस्ट डेरिवेटिव होता है ना बेटा, क्या है हाईएस्ट डेरिवेटिव, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, देखिए नाम में आ रहा है ऑर्डर डेरिवेटिव, इससे ऑर्डर तय हो जाएगा, यानी इसमें देखिए 3 आ रहा है तो इसका इसका ऑर्डर 3 है, समझे, वेरी गुड। और उसके ऊपर जो चीज है वो डिग्री है उसकी, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होती है, कैसे हम निकालते थे, जो उसकी हाईएस्ट पावर हो, तो इसका मतलब डिग्री इसकी हमारी 4 हो गई। अभी खेलिए खुद ही, इस तरह की बहुत सारी एमसीक्यूज बन सकती है, तो 3 4 पहले ही ऑप्शन देख कर रहे हैं तो मजा आ रहा है ना। उसके बाद जनाब पार्शियल डेरिवेटिव, पार्शियल डेरिवेटिव पार्शियल डिफरेंशिएशन तो हमने की हुई है, जी cos x अपॉन वाई, cos x अपॉन वाई, cos x अपॉन वाई। अब इसके अंदर जो है हमें पार्शियल y अपॉन पार्शियल x करना है, तो ये g ऑफ एक्स वाई है ना, इसमें उल्टा ध्यान रखिएगा सीधा, पार्शियल y अपॉन पार्शियल x मांग रहे हैं,
ठीक है, तो पहले इसका जल्दी से पार्शियल वाई निकाल लेते हैं। पार्शियल वाई कैसे निकलेगा, जिसमें एक्स साइलेंट हो जाएगा, तो इसका मतलब हो गया ये यूं हो गया, कॉस ऑफ एक्स वाई माइनस वन। ठीक है, तो अब इसमें एक्स को कांस्टेंट के तौर पे सोचते रहें, तो ये हो जाएगा माइनस साइन ऑफ एक्स वाई माइनस वन, और सिर्फ अब इसका, तो एक्स का तो जो है कांस्टेंट अपनी जगह रहेगा कोफिशिएंट बन के, और वाई का हो गया माइनस वाई माइनस टू। ठीक है, इससे आप जी एक्स निकालें जल्दी से, जी एक्स हो जाएगा इसका, कॉस का तो माइनस साइन ही हो जाएगा। ठीक है, माइनस साइन ऑफ एक्स वाई इनवर्स, लेकिन अब कांस्टेंट क्या बनेगा भाई, वाई, तो वाई माइनस वन अपनी जगह रखें, और एक्स का हो जाएगा वन। ठीक है, अब इन दोनों को ऊपर नीचे डिवाइड कर दें, जो क्वेश्चन है, माइनस से माइनस कट जाएगा, साइन से साइन कट जाएगा, ये कट गया फारिग। अब जो बच रहा है जल्दी से सिंप्लीफाई करें, ये बच रहा है जनाब माइनस ऑफ एक्स, ये वाई ऊपर जाके वाई हो जाएगा, और नीचे ही आके वाई स्क्वायर हो जाएगा, माइनस एक्स अपॉन वाई। समझे कुछ, यानी जो पार्शियल एक्स के लिहाज से होगा उसमें वाई को आप कोफिशिएंट कांस्टेंट समझेंगे, जो पार्शियल वाई एक्स के लिहाज से होगा उसमें वाई को, वाई में एक्स को, माइनस एक्स अपॉन वाई। ठीक है, पहले ही ऑप्शन आ गया माइनस एक्स अपॉन वाई। इक्वेशन ऑफ वर्टिकल लाइन, अचानक से चैप्टर 7 क्यों दे दिया भाई बीच में। वर्टिकल लाइन की इक्वेशन, वर्टिकल लाइन जो है जो 3 - 5 से गुजर रही हो, तो आसान होते हैं सवाल, 1 2 3 और 1 2 3 4 5, यानी जो 3 - 5 से लाइन गुजर रही है वर्टिकल, यानी ऐसी हो गई वो, तो जो लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल होती है उसके अंदर एक्स होता है। अब जल्दी से x इज इक्वल टू 3 वाली इक्वेशन पकड़ ली, x इज इक्वल टू 3, ये हो गया, x इज इक्वल टू 3 मीन्स x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अच्छा, वो अगर हॉरिजेंटल लाइन बोलता, यहीं पे हॉरिजेंटल कर दें इस सवाल को। अच्छा ये देखें, कुछ स्टूडेंट पूछ रहे हैं ना आखिरी बीसी एमसीक्यू, उसका सेक्शन बीसी बहुत टाइम मिलेगा, 5 मिनट लेगा, क्योंकि उसके अंदर से मुझे दिखाना है कि एक्सरसाइज में कौन से क्वेश्चन दिए हैं दिल्ली वालों ने। इसमें देखें कुछ स्टूडेंट पूछते हैं सर एमसीक्यूज कैसे करें, आप गौर कर रहे हैं, सर एक एमसीक्यूज करा रहे हैं, लेकिन अगर उसका रीमेक पॉसिबल है तो वो रीमेक आपको करके दिखा रहे हैं, इसका यूं कर हो जाए तो क्या होगा। तो आप लोग के पास भी अगर टेक्निक है ना, यही करें, 10 10 की 20 20 15 15 एमसीक्यूज हो जाएंगी प्रैक्टिस में, और दिमाग कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, डैश हो गई बात। अब इसमें देखें हॉरिजेंटल लाइन इसकी जो 3 - 5 से गुजरेगी वो ये होगी, यानी वो हो जाएगा y इज इक्वल टू -5, यानी y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये देखिए ये हॉरिजेंटल लाइन वाले का ऑप्शन दिया जाता, तो समझे, खेल रहे हैं तो मजा आ रहा है ना यार। गॉट इट, तो उम्मीद है आप लोग जो है इसको समझ के अब करेंगे इस 2 दिन के गैप में। अब सेक्शन बी और सी जल्दी से देख लेंगे, दिल्ली वालों ने, इसमें अच्छी खबर ये है कि दिल्ली वालों ने कोई भी आउट ऑफ बुक क्वेश्चन नहीं दिया है, सारा बुक का दिया है। सिर्फ चेक कर लेते हैं कि सर के टारगेट गैस पेपर इंपॉर्टेंट का ट्रेंड है या दिल्ली वाले जर्क मार रहे हैं। चैप्टर नंबर 2 1 का कोई सेक्शन बीसी में नहीं आएगा, सिर्फ 2 एमसीक्यूज आएंगे मैपल कमांड के, उसको देख लीजिएगा। चैप्टर 2 का इन्होंने 2.3 का मैंने कहा था 2.3 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें से 2 पार्ट आने, और ये मैंने इंपॉर्टेंट निकाला हुआ, ये वाला भी और ये वाला भी, इसकी प्रैक्टिस करें, बिल्कुल एक्सपेक्टेड हो गया। अच्छा, और का मतलब ये है कि इन्होंने एक तरह का गेस्ट पेपर बना दिया दिल्ली वालों ने, बहुत अच्छा प्रैक्टिस के लिए। तो ये 1 दिन का 2 दिन का गैप जो बचा है, इसमें प्रैक्टिस के लिए इसको जरूर देख लें कि हमारी तैयारी किस मकाम पर लग रही है। ये इनवर्स वाला जो है सवाल बिल्कुल अक्सर कॉलेजों में आ रहे हैं, इसकी प्रैक्टिस करें, और ये कंटिन्यूटी वाला 2.4 में से, अच्छा ख्याल है चैप्टर 2 में से 2 शॉर्ट आएंगे, क्योंकि सेक्शन सी में नहीं आएगा इसका, चैप्टर 2 में से। तो चैप्टर 2 को कोई कर ले, हल्का चैप्टर है, और मशवरा दूं, दे दूं मशवरा, 2.1 और 2.4 में से कर लें इसके क्वेश्चन, इस साल जो सबसे एक्सपेक्टेड है 2.1 और 2.4। 2.4 सही बोली मैंने या गलत, 2.4 के बजाय 3 पहले कर लें फिर 4, ये 2.3 पहले आ रही है ना, 2.
1 और 2.3 में इस साल तगड़ा मुकाबला है। फिर इसके बाद जाइएगा 2.4 पर। सही, साथ साथ आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट भी बता दिया भाई। डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट प्रिंसिपल। अच्छा ख्याल है, फर्स्ट प्रिंसिपल जो है वो बुक में से करें, फर्स्ट प्रिंसिपल को, और कहाँ से करें, 3.4 वाले को। ये एक पार्ट जरूर आना है, सेक्शन बी में पक्का करें इसको, फर्स्ट प्रिंसिपल को। सही है, जिनको मैथ मुश्किल लग रही है और गैप कम लग रहा है उनके लिए है। उसके बाद जो है जनाब, ये वर्ड टू वर्ड 3.4 का, अच्छा 3.3 चैप्टर में से फर्स्ट प्रिंसिपल आएगा सेक्शन बी में, और उसके इवेलुएट वाले आएंगे सेक्शन सी में। इस चीज को लिखना है, जो दिल्ली वालों ने किया है ऐसा चांस बहुत कम है कि यहाँ पे भी इवेलुएट है और वहां पे भी, क्योंकि दिल्ली वालों ने ये जो है पेपर बनाया था लेकिन थोड़ा सा मॉडल पेपर से हट कर, तो इसको इम्पोर्टेंट तो ये सवाल है, लेकिन सेक्शन सी में जाएगा तो जाएगा, ये बता रहा हूँ। सही है। थ्री टर्म्स ऑफ मैक्लॉरिन सीरीज, जो लोग माइंडसेट के साथ चल रहे हैं कि मैक्लॉरिन और टेलर सेक्शन सी में आएगी, नहीं भाई, ये सेक्शन बी में आएगी इस साल, और मैक्सिमम मिनिमम सेक्शन सी में जाएगा, तैयार रहें इस बात के लिए। ये मैंने अनएक्सपेक्टेड सवाल करार दिया है। सही है, सर्किल का मतलब है कि इसको आप छोड़ सकते हैं, टेंशन ना लें। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन बिल्कुल एग्जाम्पल, अच्छा ई एक्स जहाँ लिखा है वहां पे एग्जाम्पल भी कवर हो रही है, बोर्ड एग्जाम में भी एग्जाम्पल, और ज्यादा सेक्शन सी में एग्जाम्पल कवर होंगी, जरा ख्याल रखिएगा इस चीज का, अगर मेरी आवाज आप लोगों को पहुंच रही है। सही है जनाब। उसके बाद अब पार्टिकल मूव्स, रिवीजन एक्सरसाइज में से उसने, यानी रिव्यू एक्सरसाइज में से दिया है, लेकिन मैंने रेफरेंस लिख दिया आप कहाँ से आने के लिए कि इसको एग्जाम्पल 1 ऑन पेज नंबर 144 के बी पार्ट से टैली करके कर लें, ये आपका सवाल हो जाएगा, और ये इंपॉर्टेंट है। 5 चैप्टर में से एक शॉर्ट आना है, डिफरेंशियल पार्शियल वेक्टर डिफरेंशिएशन। 6.4 और 6.6 जिनका दिल डूब रहा है सुन ले भाई, इससे आपका सेक्शन बी भी इंशाल्लाह कवर हो जाएगा और सी भी, और 6.7 कर ले, इसमें से एक सेक्शन बी में जरूर आना है। जो मुझसे कह रहे हैं सर बता दें, बता दें, तो बता रहा हूँ ना बेटा, इसको नोट करो अपने पास। तो ये देखें भाई, 6.4 का प्रॉपर्टी वाला, और प्रॉपर्टी वाला इधर आएगा, बाई पार्ट्स वाला या वो पार्शियल फ्रैक्शन वाला, या बाई ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन वाला, वो सेक्शन सी में जाएगा। सही है। उसके बाद जनाब, ये सवाल मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया, लेकिन आप करना चाह रहे हैं तो बिस्मिल्लाह, वीडियोस मेरी मौजूद है सारी सॉल्यूशन की। एरिया अंडर द कर्व, देखिए ये 6.7 का सवाल एक सेक्शन बी में जरूर आएगा। रेशो वाला सवाल चैप्टर 7 में से दो शॉर्ट आ रहे हैं, तैयार रहिएगा भाई, और दोनों लगे हुए 7.1 और 3 में से आए हैं सवाल। सही है, 8 में से एक शॉर्ट आएगा। सही है, और लगे हुए सवाल जा रहे हैं, डबल टिक इसलिए लगाया जा रहा हूँ, ढूंढना ना पड़े, यहाँ से बस ये नोट करें, तस्वीर खींच के या कुछ भी, और बुक में जाके उस पर दिल्ली लिख लें, और जो डीजे वाले उसमें भी से आके बुक पे जाके डीजे लिख लें कि इन इन कॉलेज वालों ने, और जहां जहां मॉडल पेपर है एमपी लिख लें, आपको रिवीजन टच आ जाएगा कि ये सवाल इस कॉलेज ने या मॉडल पेपर ने कवर किए, हमें इसकी प्रैक्टिस पहले करनी चाहिए। इक्वेशन ऑफ इलिप्स, अच्छा ये बता दूं 9.3 और 5 में मुकाबला है, 9.3 और 9.5, ये शफल होगा सेक्शन बी और सी के बीच, इलिप्स और हाइपरबोला। तो कोई माइंडसेट नहीं चला है कि 9.5 में से ही लॉन्ग आएगा, इलिप्स का भी लॉन्ग आ सकता है, बी प्रिपेयर्ड। 9.1 में से शॉर्ट आएगा, इसके लिए तैयार रहें, क्योंकि दो आएंगे चैप्टर 9 में से शॉर्ट। डिफरेंशियल इक्वेशन, अच्छा डिफरेंशियल इक्वेशन में 10.3 चूंकि रिड्यूस हो गई है, तो अब 10.1 में से ज्यादा चांस है यहाँ, और 10.2 में से ज्यादा चांस है वहां, यहाँ वहां का मतलब सेक्शन बी में 10.1 और सेक्शन सी में 10.2। सही है। यूलर थ्योरम, ख्याल रख चैप्टर 11 सेक्शन सी में नहीं है, जिनके दिमाग में है वो फौरन जो है पक्का करें, दिल्ली वालों ने ये गलत दिया है, सेक्शन सी में एक सवाल कम आएगा, 7 में से 5 करने होंगे सेक्शन सी में, मोटा मोटा लिख लें भाई, दिल्ली वालों ने 8 दे दिए शॉर्ट लॉन्ग, 5 करने, 7 में से बोर्ड में 8 नहीं आएंगे लॉन्ग। यूलर थ्योरम आएगा चाहे कोई सा भी, वो सेक्शन बी में आएगा, सेक्शन सी में नहीं आएगा। लॉन्ग में देखें डेरिवेटिव का एक सवाल आ रहा है, और ये ख्याल रखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 इज कंपलसरी, पढ़ लीजिएगा बोर्ड एग्जाम में। पिछले साल धोखा हुआ है बच्चों को, पिछले साल अचानक से बोर्ड में उसने 3 को कंपलसरी से हटा दिया, लेकिन इस साल मॉडल पेपर जगह जगह, दिल्ली वालों ने नहीं लिखा है कंपलसरी, लेकिन मॉडल पेपर में कंपलसरी है, तो जरा इसका ख्याल रखिएगा। यानी इंटीग्रेशन का चैप्टर 6
हाँ वो हटा दे इन वक्त पे तो आप नहीं कहेंगे नहीं आएगा, पिछले साल नहीं आया था। पिछले साल ये टीचर की शताब्दी पे था, इस साल 99% है कि सेक्शन सी में वो चैप्टर 6 को कंपलसरी कर देगा। तो बी प्रिपेयर्ड फॉर चैप्टर 6 इन सेक्शन सी कंपलसरी। सही है, ये सारे लगे हुए सवाल चल रहे हैं डेरिवेटिव वाले। डेरिवेटिव की अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो पहले 3.4 और फिर 3.6 पक्की कर लें हाइपरबोलिक वाली। स्टैंड बाई में रखते हैं 3.5 के नेचुरल लॉग वाले सवाल। सही है, क्योंकि इसमें दो पार्ट आएंगे, दो ही करने होंगे, इसमें चॉइस नहीं होगी। ये सुन लें, चैप्टर नंबर 3 का जो सेक्शन सी में आएगा ना, उसमें चॉइस नहीं होगी। इंटीग्रेशन वाला जो आएगा उसमें चॉइस होगी। इसमें दो करने होंगे तीन में से। सेक्शन सी क्योंकि कंपलसरी कर रहा है तो चॉइस देगा। ये तो आपकी मर्जी है, डिफरेंशिएशन वाला छोड़ दें, उसके अलावा 5 कर लें। ठीक है। इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन में बता दिया, अगर नॉर्म की आपको प्रैक्टिस अच्छी करनी है तो 6.4 और 6.6 को कर लें, इंशाल्लाह आपका सेक्शन सी निकल जाएगा बगैर शक। 6.5 इसके बाद अगर आपका हाजमा बचा हुआ है और इंटीग्रेशन आपको मजेदार लगी मेरी तरह तब। अब देखें, टेलर सीरीज उसने यहाँ दे दिया है, मैक्लॉरिन यहाँ दे दिया है। एक ही जैसे सवाल दो जगह नहीं आएंगे भाई। प्रैक्टिस के लिए पेपर अच्छा है, करनी है तो कर लें, लेकिन ये दो जगह एक जैसे सवाल नहीं आ सकती। मैक्सिमम मिनिमा के मैं बहुत इस साल स्ट्रॉन्ग फेवर में हूँ कि ये सेक्शन सी में जाएगा। बी प्रिपेयर्ड चैप्टर नंबर 7 का हलवा सवाल दे दिया उसने। नहीं भाई, बहुत लंबा वाला सवाल है के मेथड का या 7.5 का। 7.56 में यहाँ भी मुकाबला बड़ा तगड़ा है। तो जो लोग चैप्टर 7 में परेशान है वो ये एक्सरसाइज पहले कर लें, क्योंकि सेक्शन सी डिसाइसिव होगा हर पेपर का। बार बार बोल के मैं थक नहीं रहा हूँ। सर्किल वाला सवाल बिल्कुल एक्सपेक्टेड। देखिए, इसने इलिप्स को दिया, दिल्ली वाले ने इलिप्स को दिया सेक्शन सी में। अक्सर सेक्शन सी में 9.5 देने लगे, इन्होंने ये किया। डिफरेंशियल इक्वेशन, अच्छा डिफरेंशियल इक्वेशन में वर्ड प्रॉब्लम आने का बहुत चांस है, लेकिन ये भी चांस है कि वर्ड प्रॉब्लम जो आएगी 10.2 की उसमें और लगा हुआ होगा। बहुत चांस है, लेकिन जो लोग 10 चैप्टर को छोड़ रहे हैं तो भाई वो चैप्टर फिर बाकी तो पक्के करें, वरना पेपर खराब हो जाएगा खुदा हास्ता। ये सेक्शन बी में आएगा भाई, सी में नहीं आएगा। ख्याल रहे, जिसको शक है वो शक में ही रहे, मैं नहीं शक में हूँ। जैसे अभी 3 दिन पहले सर इंग्लिश में वो 5 पोएम में के 10 पोएम में के 3 पोएम में, परेशान यार बच्चे। अभी फिजिक्स कंप्यूटर का हुआ सेकंड ईयर, वो सर जो है चैप्टर 22 रिड्यूस है, उसमें से उसने दे दिया, एक डेफिनेशन भी दे दी, एक एमसीक्यूज भी दे दी। तो भाई जरा ध्यान रखें आप जिन जिन लोगों को फॉलो कर रहे हैं। चैप्टर 11 नो सेक्शन सी क्वेश्चन, ठीक है। लेकिन प्रैक्टिस के लिए सवाल अच्छा है, यूलर थ्योरम के साथ इसकी प्रैक्टिस कर लें सेक्शन बी में। तो होप यू अंडरस्टैंड। वक्त बड़ा कीमती है, जाया नहीं कीजिएगा, रिवाइज करिएगा जरूर अच्छे से। गर्मी है, बहुत एहतियात रखें अपने सेहत के लिए और मौसम के साथ। दुआओं की दरख्वास्त है, नमाजों की पाबंदी, वालिदैन का एहतराम और फर्माबरदारी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।